अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, क्या कोई ऐसा अमल है जिसके ज़रिए दिलों में मोहब्बत पैदा की जा सके? अगर मियाँ बीवी के रिश्ते को देखा जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत की कमी वाक़ई हो जाती है। तो ज़्यादातर ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि हमारा मियाँ जो है वो हमारी तरफ तवज्जो नहीं देता, वो बाहर की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। तो क्या कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वजीफ़ा है जिसके ज़रिए हर शौहर सिर्फ़ अपनी बीवी की तरफ ही देखे और उन दोनों के बीच में ही सच्चा प्यार हो? तो ये अमल जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक मोहब्बत का अमल है। दो शख्स, मर्द और औरत, आपस में मोहब्बत के लिए इस अमल को कर सकते हैं। ये एक ऐसा अमल है जो कई लोग कर चुके हैं, ज़िंदगी में आज़मूदा है, मुजरब है, लेकिन इसका पहले ही मैं आप लोगों को कह दूं, इसको गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, कोई किसी से शादी करना चाहता है, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहता है, ज़रूर आप इस अमल को कीजिए। लेकिन अगर आप इस मकसद के लिए करते हैं कि कोई अननोन है जिसको आप जानते नहीं और आप चाहते हैं ज़बरदस्ती उसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करें, तो ये एक ज़्यादती होगी। और यकीन मानिए इस सूरत में फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। जो भी इस नीयत से करेगा कि मेरी नेक नीयत है, मैं उस रिश्ते के लिए करना चाह रहा हूँ जो पाकीज़ा रिश्ता है, आपकी मंगेतर है, आपकी बीवी है, आपका शौहर है, या कुछ कज़न आपस में शादी करना चाहते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो पढ़ते होते हैं इकट्ठे साथ और वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन मकसद उनका शादी करना हो, जीवन साथी बनाना हो। कुछ लोग इस तरह का भी मैंने देखे हैं, किसी को भी राह चलते पसंद कर लेते हैं और उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं और उसके बाद किसी आमिल बाबे के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जी वजीफ़ा दीजिए, अमल कीजिए, कोई भी जादू टोना तावीज़ कीजिए कि वो मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए, और वो उसको कहते हैं हो जाएगा। मैं इतना इसके बारे में कहूँगा, ये सरासन गुनाह है और गुनाह अज़ीम है, बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। किसी को भी आप इस तरह जादू के ज़रिए मसनूई तरीके से अपनी मोहब्बत में उलझा के उसके दिमाग को बंद करके, क्योंकि एक है कुदरती मोहब्बत जो अल्लाह की तरफ से पैदा होती है, वो तो मियाँ बीवी के बीच में जितनी मोहब्बत पैदा होगी वो कुदरत की तरफ से उनका रिश्ता और मजबूत होगा, क्योंकि वो दोनों निकाह के बंधन में बंधे हुए हैं। और कुछ ऐसे ख़ानदान के लोग हैं जो आपस में शादी करना चाहते हैं, करीबी रिश्ते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग नहीं मान रहे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो भी अमल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने मिसाल दी, कोई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आपस में और एक दूसरे के मिजाज को समझते हैं कि हाँ हम एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत भी क्या है? शादी करना। लेकिन कोई अगर इस नीयत से कर रहा है कि मैं उसको अपनी मोहब्बत में उलझा के, उससे फ़ायदा उठा के उसके बाद मैं उसको छोड़ दूंगा, तो वो फिर नुकसान उठाएगा इस अमल से, इस वजीफ़े से। तो याद रखिएगा, हर वो शख्स, मर्द हो या औरत, इस वजीफ़े को कर सकती है, कर सकता है, लेकिन इस सूरत पे कि नेक नीयती पे मबनी हो। क्योंकि इस तरह के वज़ाइफ जब दिए जाते हैं आगे, तो उससे पहले 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि इसको कोई गलत मकसद के लिए इस्तेमाल न कर सके। क्योंकि मेरे पास काफ़ी इस तरह के केसेस भी आ रहे हैं। मैं वीडियो कॉल जब बुक करते हैं लोग, तो उसमें भी कुछ फ़ीमेल्स भी हैं, कुछ मेल भी हैं जो मुझे, मतलब वैसे तो मेरे व्हाट्सएप पे बेइंतहा इस तरह के मैसेज आते हैं जी कि ये लड़की है, मैं इसको पसंद करता हूँ, कोई ऐसा अमल बताइए मेरी इससे शादी हो जाए। और कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं जो वीडियो मीटिंग में भी मेरे साथ आई हैं कि इस लड़के से मैं शादी करना चाहती हूं, मैं इसको काफ़ी अरसे से पसंद करती हूं, तो कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा तरीका बताइए कि मेरी इससे शादी हो जाए। तो ये जो शादी का लफ्ज़ है, निकाह के बंधन में बंध जाना एक जायज़ मकसद है, उसके लिए आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं।
लेकिन शादी के लिए भी फिर वही मैं एक दफ़ा कह दूं, जायज़ जहाँ पे है वहाँ पे नाजायज़ हो जाएगा। जहाँ पे अननोन है, जिसको आप जानते नहीं, आपने उसको देख लिया, उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गए, उसके चेहरे के आप दीवाने हो गए, तो उसके बाद आप करने लग गए, तो वो एक बदनीयती हो जाएगी। जहाँ दो बंदों की इन्वॉल्वमेंट है और राज़ी करना है वालिदैन को, वालिदैन की मोहब्बत, वालिदैन को भी इस अमल से वो वालिदैन को भी राज़ी कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली आज जो मैं इस अमल को बताने जा रहा हूँ, ये कई मकासद के लिए, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। स्पेशली बीवी अपने शोहर के लिए कर सकती है। उसको अपने शोहर पे लगता है कि वो इधर उधर देखता है, दूसरी औरतों की तरफ जाता है, बीवी की तरफ तवज्जो कम है, बीवी से मोहब्बत कम कर रहा है, और वो चाहती है कि मेरा शोहर सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करे, मेरे अलावा किसी को ना देखे। उस नीयत से शादी कर सकता है, शादी को उसको इजाज़त है। लेकिन फिर सवाल खड़ा हो जाएगा कि वो इस नीयत से देखेगा तभी तो शादी करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप अगर चाहती हैं कि आपका शौहर आपके कंट्रोल में रहे, से मुराद है वो कंट्रोल नहीं जो बीवियाँ कहती हैं मैं कहूँ उठ के खड़े हो जाओ, उठ के बैठ जाओ, वो कंट्रोल नहीं। कंट्रोल से मुराद आपकी उल्फत, आपकी मोहब्बत में इस तरह का रहे कि उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत आप नज़र आएँ। इसको कंट्रोल कह रहा हूँ मैं। और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा तमाम ख़वातीन से और तमाम मर्दों से कि मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे पहले दोस्ती का रिश्ता बनाएं। जिन मियाँ बीवी के बीच में दोस्ती का रिश्ता होता है वो बेहतरीन, दुनिया की खूबसूरत कपल होता है, वो बेहतरीन अच्छे मियाँ बीवी होते हैं क्योंकि वो दोस्त होते हैं। तो मैं वजीफ़े की तरफ आता हूँ। इसको अगर कोई शौहर, क्योंकि कुछ केसेस मेरे पास ऐसे भी हैं, शौहर ने कहा है कि जी मेरी बीवी इस तरह की है, मेरी तरफ तवज्जो नहीं देती, और शादी तो हमारी अरेंज है, लव मैरिज नहीं है, लेकिन उसका मुझ पर दिल नहीं लगता, तो शौहर भी अपनी बीवी के लिए कर सकता है और बीवी भी अपने शौहर के लिए कर सकती है। सिंपली इसका मकसद क्या है? दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बीवी है, शहजाद उसके शौहर का नाम है, और वो चाहती है कि शहजाद जो है मुझे ही देखे, मेरे अलावा अल्लाह ताला उसकी आंखों के आगे पट्टी बांध दे, उसके आगे अल्लाह ताला बंद बांध दे, किसी और को देख ही ना सके। तो शहजाद इस अमल के बाद सिर्फ बीवी से ही मोहब्बत करेगा, बीवी को देखेगा, और यही अमल शहजाद अपनी बीवी के लिए भी कर सकता है। लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कोई किसी को पसंद करता है, मोहब्बत करता है, वो उसके लिए भी अमल कर सकता है। करना क्या है? बहुत ही आसान अमल है। इसके लिए कुछ परहेज़ हैं जो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसमें पढ़ना क्या है? सूरह यासीन की आयत नंबर 9। सूरह यासीन कुरान मजीद की सूरत है और उसकी आयत नंबर है 9। वजअलना मिन बैन ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये लिखा हुआ भी आपके सामने आ रहा है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। वजअलना मिन बैन ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। एक दफ़ा मैं फिर पढ़ लेता हूँ ताकि पढ़ने वालों को तलफ़्फ़ुज़ समझ आए। इसको इसी अंदाज में पढ़ना है। वजअलना मिन बैन ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अब ये आयत आपने सुन ली। सूरत यासीन आयत नंबर 9 है। कुरान मजीद खोल के भी इस आप सूरत को देख सकते हैं। किसी को नहीं पढ़ना आ रहा तो यही लिखेंगे यूट्यूब पे ही जाके सूरत यासीन आयत नंबर 9, और वो आपके सामने वीडियो भी खुल जाएगी, तो वो किरत के साथ पढ़ रहे होंगे। वजअलना मिन बैन ऐदिहिम सद्दन, तो आप उसको देख के भी पढ़ सकते हैं। इस आयत को किसी भी मीठी चीज़ पे पढ़ के बीवी ने अपने शौहर को खिलाना है। शक्कर, गुड़ को जो कूट लेते हैं शक्कर बन जाती है। गुड़ हो गया, चीनी हो गई, कोई भी मिठाई हो गई। अब मिठाई रोज़ नहीं खाई जा सकती, लेकिन कभी कभी मिठाई पे भी खिला दें। चीनी की वो चाय पीते हैं तो चाय के ऊपर पढ़ के उनको दे दें, और वो चाय में चीनी मिक्स कर दें। शक्कर डालते हैं, शक्कर पे गुड़ डालते हैं, गुड़ डाल दें। कोई भी मीठी चीज़ जो है उस पे पढ़ के ये उनको खिलानी है। अब कुछ लोग कहेंगे जी हम तो शुगर के मरीज़ हैं, हम तो मीठी चीज़ खाती नहीं हैं, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर लेते होंगे शुगर वाले भी। जिस तरह कुछ लोग टैबलेट मिलती हैं, सुकराल होती हैं, स्टीविया है, बहुत सारी इस तरह की हैं जो
चीनी की जगह पे इस्तेमाल होती हैं। डाइटिंग वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, शुगर वाले लोग कहते हैं जी आप ये वाली टैबलेट यूज़ करें तो उस टैबलेट से चाय जो भी वो होते हैं मीठी हो जाती है। इस अमल की शर्त यही है किसी भी मीठी चीज़ में मिला के उनको खिलाते रहें। यहाँ तक समझ आ गया? मैं एक एक चीज़ बारीकी से समझाता हूँ, फिर भी कोई लाइव आके पूछता तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतनी डिटेल से मैंने वीडियो बना दी तो फिर भी आपको पूछना पड़ रहा है। सूरत यासीन आयत नंबर 9, किसी भी मीठी चीज़ पे पढ़ के रोज़ाना खिलाना है। जो रोज़ाना की कोई चीज़ हो, अगर वो रोज़ नहीं खाता मीठी चीज़, कभी कभी खाता है, तो रोज़ पढ़ते रहें और बचा के अपना पढ़ते रहें। जैसे ही किसी दिन मीठा आ जाए उस पर दम कीजिए और उसको खिला दीजिए। नहीं तो रोज़ाना की कोई चीज़ जो मीठी हो उस पर उसको खिलाइए। अब पढ़ना कितना है, ये है सबसे अहम सवाल। मैंने लफ्ज़ एक फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किया, शहज़ाद। बीवी है साजिदा, साजिदा ने शहजाद के लिए पढ़ना है। अब शहजाद का अकेला नाम एक शहजाद भी होता है, एक नाम होता है शहजाद अहमद। जो पूरा नाम होगा या जिस नाम से उसको पुकारा जाता है ज़्यादा, घर में जिस नाम से पुकारा जाता है शहजाद अहमद या शहजाद, उसके आदाद निकालने हैं। अब आदाद कैसे निकालते हैं? बेइंतहा इसके ऊपर तस्वीरें मौजूद हैं। मैंने कहा बजाय मैं यहाँ पे तस्वीर लगाऊं, कोई भी तस्वीर आप यूट्यूब पे जाके लिखिए, इल्म आदाद जिस तरह होते हैं, अलिफ बे पे ते टे से, इसका एक चार्ट बना होगा यूट्यूब के ऊपर। उसके नीचे हर हिंसे के नीचे उसका एक डिजिट होता है। इंग्लिश ABC से नहीं निकालना, उर्दू की अलिफ बे से। शहजाद में पहले शीन है, आप उसमें देखेंगे शीन के नीचे डिजिट लिखे होंगे। मिसाल के तौर पे शीन के नीचे लिखे हैं 20, 20, आपने 20 लिख लेने हैं कागज़ पे। शहजाद का शीन के बाद है हे के देखिए वहाँ पे कितने डिजिट हैं, वहाँ पे हे के आ रहे हैं 5, 20 जमा 5 कर लीजिए। हे के बाद है जे के कितने डिजिट हैं? 2, 5 जमा 20 जमा 5 जमा 2, अलिफ का 1 होता है, जमा 1, आगे है दाल के मिसाल के 3, आगे जमा 3। अब आपने पहले 20 जमा 5 जमा 2 जमा 3 जमा 1 सारे लिख लिए थे। इन सारे डिजिट्स को जमा कर लीजिए। मिसाल के तौर पे वो बनते हैं 70, वो बनते हैं 100, वो बनते हैं 200। जितने भी उसके नाम के आदाद बनते हैं वही आपकी तस्बीह है उस शख्स के लिए। मियाँ बीवी आपस में करना चाहें, कोई लड़का शादी की नीयत से मोहब्बत पैदा करने के लिए करना चाहते हैं तो मोहब्बत पैदा हो जाएगी। माँ बाप को मनाने के लिए भी इस रिश्ते को किया जा सकता है। नहीं समझ आती है मुझसे रब्ता कीजिए। आप आदाद आपसे नहीं निकल सकते, आप मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपको आदाद निकाल दूंगा। लेकिन नाम के हरूफ तहज्जी जो होते हैं, जो नाम होते हैं, उसके आदाद ज़रूर निकालने हैं। जिस तरह मेरा मीम है, मीम के 40 हैं। उसके बाद जोए है, तोए जोए होता है, मीम जोए हे रे, मीम के 40, जोए के इतना, हे के इतना, रे के इतना। तो सारे मैंने लिख लिए। उन जब आपस में उनको जमा कर दिया, पहला निकला 40, दूसरा निकला 20, तीसरा निकला 10, तो 40 जमा 20 60 जमा 10 70 जमा 5, इस तरह जमा कर लेना है। वो जितने आपके डिजिट बनेंगे उनको आपने उस मीठी चीज़ पे पढ़ने हैं। शहजाद के बने मिसाल के तौर पे 90, तो 90 दफ़ा रोज़ाना की बुनियाद पे चीनी पे पढ़ के 3 फूंक मारिए, चीनी को उनकी चाय में डाल दीजिए या चीनी के डब्बे को ही दम करके रख दीजिए ताकि उनके सामने ना आपको पढ़ना पड़े। जब वो चाय के लिए कहें उस चीनी को निकालें, उनके लिए अलग से चीनी रख देनी है, उस चीनी को निकालें, चाय में डाल दें। रोज़ाना की बुनियाद पे इस पे करना शुरू कर दें। वैसे इसको 41 दिन कहा जाता है, लेकिन अमूमन केसेस में देखने आया 41 दिन पूरे नहीं हुए, दोनों के बीच में बेइंतहा मोहब्बत पैदा हो गई है। तो इसको जायज़ मकसद के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए, शादी की नीयत से, ताकि अल्लाह भी राज़ी हो, आपको इसकी इजाज़त है, आप कर सकते हैं। नाम के आदाद निकाल दीजिए। और अगर ये फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो गया ना आदाद कहाँ से निकलते हैं, तो आप यूट्यूब पे जाके जस्ट लिखेंगे कि नाम के आदाद, रोमन में लिख दीजिए बेशक, नाम NAAM, नाम के आदाद AD लिखेंगे, वो सारे तस्वीरें बनी हुई आ जाती हैं। ऊपर अलिफ बे पे ते टे से लिखा होता है, नीचे उनके सारे डिजिट लिखे होते हैं कि 2 4 5 6 जितना है वो आप जमा करते जाएं, लिखते जाएं, एक जगह पे जमा करते जाएं। तो नाम के वो आप जमा कर लेंगे, जितने बन जाएं उतने आपने पढ़ने हैं। इसी आयत को आज अल्लाह मिन बैन अयदीहिम,
सूरत यासीन की आयत नंबर 9 को उतनी दफ़ा पढ़ें, रोज़ मीठी चीज़ पे खिलाते जाएं। यकीन मानिए वो शौहर जो जितना बाहर आवारा हो चुका है, घर आता ही नहीं है, बीवी से नफ़रत कर रहा है, बात तलाक तक पहुंच गई है, तो वो सब रिवर्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी तलाक की बात, आपके बीच में मोहब्बत हो जाएगी, फिर से इस तरह हो जाएंगे जैसे अभी आपकी शादी हुई है, और इस अंदाज में एक दूसरे से आपके बीच में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इस अमल को करने से पहले, जुमेरात को करने बेहतर नहीं तो कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए पाबंदी नहीं है। इसको अमल को करने से पहले कोई भी मीठी चीज़ पहले थोड़ी सी तकसीम कर दीजिएगा, बांट दीजिएगा गरीबों में, जितना बांट सकते हैं पहले बांट दीजिएगा गरीबों में। उसके बाद अल्लाह से नियत कीजिएगा, 2 रकात नफल पढ़ लीजिएगा, ज़रूरी नहीं पढ़ना चाहें तो, अल्लाह इन चीज़ों को तो पसंद करता है। 2 रकात नफल पढ़ लें और कहें या अल्लाह मैं इस मकसद के लिए कर रही हूँ या इस मकसद के लिए कर रहा हूँ, इसको कबूल फरमा। और रोज़ पढ़ें, और उसके बाद जैसे ही पढ़ लें फूंक मारें चीनी पे, शक्कर पे, गुड़ पे, मिठाई पे, तो उससे पहले दिल में ये नीयत करनी है कि या अल्लाह मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे, आमीन। 3 फूंक मार दें। रोज़ाना की बुनियाद पे इसको कीजिए, 41 दिन से पहले इंशाअल्लाह ताला आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिल जाएगा। मैंने इस दफ़ा लाइव किया था तो मुझे 2-3 दफ़ा पहले भी कहा गया था, फिर से याद कराया गया कि आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए। तो आज मैंने एक अमानत थी आपके हवाले कर दी है, आप इसको कीजिए। कोई समझ नहीं आ रही तो मैं हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह, मैं मज़ीद इसमें जो आपका सवाल होगा आपको जवाब दूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।